हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीके शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। चलिए आज हम सभी लोग बात करेंगे भैया प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में इसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम किसी बंद कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हुए होते हैं और अचानक से लाइट कट जाती है तो कुछ क्षण के लिए हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है और वो चीज क्या है? तो प्रकाश है। अब यहाँ से हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। क्या कहेंगे? कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। या कह सकते हैं भैया कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिकोण को क्या करती है? जागृत करती है ना। दूसरी परिभाषा क्या बताएंगे? कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिकोण को जागृत करती है। अब बात ये समझना है कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश के गुण में देख लेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं भैया? निम्नलिखित होते हैं। पहला गुण क्या समझना है? सबसे पहला गुण ये समझना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। दूसरी बात ये समझ लेना है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ही हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, ये बात सही है, लेकिन हम लोग प्रकाश के रूपांतरित माध्यम को ही देख पाते हैं। प्रकाश के हम लोग रूपांतरित माध्यम को देख पाते हैं। इसका मतलब क्या है? कि सीधा सीधा हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। जिस चीज को हम देखना चाहते हैं पहले प्रकाश उस पर पड़ता है, उसके बाद उससे परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आता है, तब हम ये आभास कर लेते हैं कि अच्छा प्रकाश है, और इस प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं, वस्तुओं की पहचान कर पाते हैं कि वो कौन सी वस्तु है। ठीक। तीसरा गुण क्या समझेंगे? तीसरा गुण समझ लेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता भैया तो उसकी चाल बदल जाती है और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। सीधी सीधी बात है कि अगर प्रकाश की चाल बदल रही है तो तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। प्रकाश की चाल के साथ साथ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है।
लेकिन जब बात ये किया जाए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो उसका क्या क्या बदल जाता है? उसकी चाल बदल जाती है, उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति उसकी कभी नहीं बदलती है, चाहे वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ही क्यों ना हो। ठीक, अब अगला बात हम लोग देखेंगे चौथा गुण। चौथा गुण देखेंगे लाइट के प्रॉपर्टी में। चौथा गुण देख लेंगे प्रकाश गमन के लिए। चौथा गुण क्या देखेंगे भैया? चौथा गुण देखेंगे कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश गमन के लिए या प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है कि जब वो हवा चलेगा तभी प्रकाश चलेगा, पानी बरसेगा तभी प्रकाश चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है। यहाँ तक कि प्रकाश कहाँ चलता है भैया? निर्वात में चलता है। और पांचवा गुण ये समझ लीजिए, पांचवा गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि माध्यम क्या है। माध्यम क्या है तो कह सकते हैं पांचवा गुण अलग अलग माध्यमों में, कह सकते हैं अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग क्या कहेंगे? अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे हम यहाँ समझ लेंगे, ध्यान देंगे, जैसे भैया हम यहाँ समझ लेंगे कि वो माध्यम क्या क्या हो सकता है। वो माध्यम क्या क्या हो सकता है। अभी मैंने बात किया कि यहाँ तक प्रकाश निर्वात में भी चलता है। तो जब प्रकाश निर्वात में चलता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर बात किया जाए कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि निर्वात में भी प्रकाश चलता है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब अगली बात अगर समझा जाए कि निर्वात में हो गया, अगर और कोई माध्यम दिया रहे, उन माध्यमों में जैसे आपका हो जाए जल, क्या हो जाए? जल हो जाए, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होती है भैया? तो 2.25 क्या हो जाएगा? अगर पूछा जाए जल में प्रकाश की चाल, किसमें? जल में प्रकाश की चाल अगर पूछा जाए कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है तो तुरंत जवाब आना चाहिए कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो क्या बताएंगे? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात की बात किया जाएगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर जल में बात किया जाएगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर बात किया जाए भैया, क्या बात किया जाए कि कांच में कितना होता है, अगर बात कर लिया जाए कि प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो तुरंत बता देंगे कि कांच में, किसमें? कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या बताएंगे? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर बात कर लिया जाए, किसकी बात किया जाए भैया? अगर बात कर लिया जाए कि तारपीन का तेल, किसकी बात किया जाए? तारपीन, ये आपका तारपीन है, तारपीन के तेल में अगर बात की जाए कि तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल
तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप तुरंत बता देंगे। क्या बता देंगे? कहाँ कहाँ? निर्वात में पूछा गया, बता लिए। कांच में पूछा गया, बता लिए। अगर बात किया जाएगा तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04, क्या बताएंगे? 2.04 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तारपीन के तेल में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आगे यहाँ से बात किया जाएगा, यहाँ से आगे बात कर लेंगे। मान लीजिए अगर हीरा हो गया, अगर हीरा हो गया तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? क्या बात किया जाएगा? हीरा। अगर बात कर लिया जाए हीरा, हीरे में, किसमें? हीरे में, हीरे में प्रकाश की चाल, अगर हीरे में प्रकाश की चाल की बात किया जाएगा तो हीरे में प्रकाश की चाल 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये हीरे में प्रकाश की चाल क्या हो गया? 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अगर बात किया जाएगा कि पत्थरों का मिश्रण, किसका मिश्रण भैया? अगर पत्थरों का मिश्रण है तो उन पत्थरों के मिश्रण में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो तुरंत बताइएगा कि 1.96, क्या बताएंगे? पत्थरों के मिश्रण, पत्थरों के मिश्रण, पत्थरों के मिश्रण में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो पत्थरों के मिश्रण में जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है भैया? 1.96 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या बताएंगे? पत्थरों के मिश्रण में 1.96 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया क्या कि अगर पूछा जाए पत्थरों के मिश्रण में प्रकाश की चाल कितनी होगी तो तुरंत बता दिया जाएगा। क्या? 1.96 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात की जाए जैसे नायलॉन, नायलॉन हो गया तो नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जो पत्थर में, पत्थरों के मिश्रण में प्रकाश की चाल है वही चाल नायलॉन में भी होता है। तो अगर बात किया जाएगा कि नायलॉन, नायलॉन में प्रकाश की चाल, तो नायलॉन में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया? यही होती है। क्या? 1.96 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये नायलॉन में हो गया। अब यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है, अलग अलग होती है। जैसे हमने आपको बता दिया है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला हम बात करेंगे, अगले गुण के बारे में बात करेंगे कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य देख लीजिए भैया, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कभी कभी यही 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम दे दिया रहता है। बात समझिए। अगर बात की जाए दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कभी कभी यही 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक दे दिया रहता है। जहां एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक है, जहां एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक है और इसका मान, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब अगली बात हम लोग समझ लेंगे प्रकाश के गुण में ही एक बात और समझ लेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की प्रकृति द्वैध होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्वैध प्रकृति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश में दोहरा गुण पाया जाता है, प्रकाश में दोहरा गुण पाया जाता है। अगर बात किया जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी है भैया? द्वैध प्रकृति है। कैसी?
द्वैध प्रकृति है। और प्रकाश को द्वैध प्रकृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये आपका प्रकाश है ये दो प्रकृति का होता है। एक तो प्रकाश तरंग के रूप में भी पाया जाता है, ये प्रकाश तरंग के रूप में भी पाया जाता है, और भैया यही प्रकाश कण के रूप में भी पाया जा सकता है, कण के रूप में भी पाया जाता है। तो अगर बात करेंगे तरंग के रूप में, तो तरंग के रूप में जो आपको पढ़ना है वो अगर बात किया जाए कि प्रकाश कैसी तरंग है तो बताएंगे अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। और इस तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या है? व्यतिकरण। क्या पढ़ना है? व्यतिकरण पढ़ना है, और विवर्तन पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है, और ध्रुवण पढ़ना है। ध्रुवण, बात समझिएगा। अगर पूछा जाए प्रकृति कैसी है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो प्रकाश की प्रकृति द्वैध है। द्वैध प्रकृति का पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डुअल नेचर। प्रकाश की प्रकृति डुअल नेचर है। क्यों कहा गया डुअल नेचर? क्योंकि यही प्रकाश तरंग के रूप में भी पाया जाता है और कण के रूप में भी पाया जाता है। बात किया जाएगा कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और इन तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोगों को व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ से आगे देखेंगे कि प्रकाश की एक प्रकृति और भी है। कहा गया कि प्रकाश कणों के रूप में पाया जाता है, तो हाँ बात सही है, प्रकाश कण के रूप में पाया जाता है। वो कण क्या है? वो कण है आपका फोटान। क्या है? फोटान है। क्या है भैया? फोटान है। अर्थात प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में पाया जाता है, और वो कण क्या है? फोटान है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये फोटान जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पाया जाता है। ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पाया जाता है। बात समझिएगा, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे फिर से। बस ओके, बाय बाय।